Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College, Ajmer. Today we are going to discuss about the various guidelines required for preparation of project. This lecture is for final year students, in which we will discuss the various points which has to be noted while preparing the project. Number first point is selection procedure of project. जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आप वेरियस मीन्स यूज़ कर सकते हैं, सच एज इंटरनेट और सम बुक्स और कोई गाइडेंस फ्रॉम एनी लाइब्रेरी और एनी न्यूज़पेपर कटिंग. तो उस तरीके से आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है. उसके बाद उसको देखते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए, सच एज जो आपकी ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए. उसकी वर्किंग और टेस्टिंग वगैरह की क्या यूटिलिटी है उसको चेक किया जाता है कि वो प्रोजेक्ट वर्केबल है या बनाया जा सकता है या नहीं. उसके बाद चौथा पॉइंट देखा जाता है कि भाई यूटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई किस यूज़ के लिए बनाया जा रहा है, उसकी एडवांस में क्या फ्यूचर यूटिलिटी है, कितना यूज़फुल है, ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है. उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे जाते हैं और फ्यूचर एडवांसमेंट उसमें क्या क्या हो सकती है उससे रिलेटेड ये एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं. ये सारे पॉइंट्स जो हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन में ही काम आते हैं. नंबर 2 पॉइंट, जब आप प्रोजेक्ट आपका डिसाइड हो जाता है उसके बाद आप मटेरियल कौन कौन से आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बनाई जाती है और उसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि कितनी कॉस्ट मटेरियल की लगेगी. उसके बाद मटेरियल आपको कहाँ से अवेलेबल होगा और अवेलेबिलिटी के रिसोर्सेज क्या रहेंगे. उसके बाद बेस्ट सूटेड मटेरियल जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, आपको रीजनेबल कॉस्ट में वो मिलना चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है. और उसके बाद आप कलेक्शन ऑफ मटेरियल मीन्स कलेक्ट करेंगे सारे मटेरियल को, और उसके बाद सारे मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद तीसरा जो पॉइंट है असेंबलिंग एंड मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट. अगर आपका प्रोजेक्ट हार्डवेयर बेस है तो उसके लिए आप सारे मटेरियल कलेक्ट करने के बाद पीसीबी बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसको बनाते हैं. उसके बाद पीसीबी बनाने के बाद आप उस पर सारे मटेरियल्स को माउंट करेंगे, कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे. पीसीबी के अंदर सारा जो सर्किट आपका बना हुआ रहता है पहले उसको चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि कहीं सर्किट में कोई ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए. उसको चेक करने के बाद पीसीबी में सारे कंपोनेंट्स माउंट कर दीजिए. और कंपोनेंट्स को माउंट करने से पहले ये भी ध्यान में रखा जाता है कि सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, आईसीज, इंडक्टर, उनकी भी इंडिविजुअल चेकिंग कर ली जाए विद द हेल्प ऑफ सीआरओ और वेरियस टेस्टिंग डिवाइसेस. उनको चेक करने के बाद आप उनको माउंट कर दीजिए. माउंट करने के बाद फिर वो सर्किट की इंडिविजुअली चेकिंग की जाती है कि जो उसके वेव फॉर्म्स और उसकी पावर सप्लाई वगैरह सब एक्यूरेट है कि नहीं. ये सब चेक करने के बाद उसकी फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है कि उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है. अगर फॉल्ट है तो उसको रिमूव किया जाता है उस लोकल लेवल पे. और फिर प्रोजेक्ट को जब आपके सारे आउटपुट जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल रहे होते हैं, सच एज वेव फॉर्म एंड different type of outputs such as speaker, voice और waveforms like that. सारे अगर आपके आउटपुट्स और पावर सप्लाई अगर आपकी सब एक्यूरेट आ रही है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन की जाती है. ये 4th पॉइंट है. जब आप उसकी कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे, उसका सर्किट डायग्राम उसमें इंक्लूड करेंगे, उसके इंडिविजुअल सर्किट्स को एक्सप्लेन करेंगे और पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे. और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज मेकिंग कंटेनर बॉक्स फॉर कीपिंग प्रोजेक्ट. मीन्स ऐसा कंटेनर बॉक्स बनाते हैं, या तो वो फाइबर का हो या वुड का हो, जिसमें आप उस प्रोजेक्ट को रखते हैं और उसके जो डिस्प्ले पॉइंट्स हैं उन सबको बाहर की तरफ आप वायर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे डिस्प्ले पॉइंट्स सिर्फ आपके आउटर बॉक्स पर या जो कंटेनर है उसमें दिखाई देगा. और लास्ट में फिर वो जो इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो आप सारी तैयार करके
प्रोजेक्ट के वाइवा के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसमें सारी जो सर्किट हैं, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, किस किस कंपोनेंट की क्या क्या यूटिलिटी है, किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर किया गया, इस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी क्या है, और प्रोजेक्ट बनाने में आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इसके बारे में सारी जानकारी आप एकत्रित करके रखेंगे फॉर दी वाइवा प्रिपरेशन। उसके बाद इस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये नॉर्मल गाइडलाइंस हैं किसी भी जनरल प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बना लिया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। थैंक्स।